यह कहानी है एक साधारण लेकिन दृढ़ निश्चयी महिला की, जिनका नाम था रोजा पार्क्स। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसने न केवल उनके जीवन को बल्कि पूरे अमेरिका को बदल कर रख दिया। रोजा का जन्म 4 फरवरी 1913 को अल्बामा के टस्केगी में हुआ था। उनका बचपन गरीबी और संघर्षों में बीता। पाइन लेवल गांव में रहते हुए उन्होंने नस्लीय भेदभाव को करीब से देखा। उनके नाना नानी ने सिखाया कि अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहना चाहिए। बड़ी होकर रोजा ने मॉन्टगोमरी इंडस्ट्रियल स्कूल फॉर गर्ल्स में पढ़ाई की। 1932 में उनकी शादी रेमंड पार्क्स से हुई। रेमंड ने रोजा को नागरिक अधिकार आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1 दिसंबर 1955 का दिन था। मॉन्टगोमरी शहर की सड़कों पर शाम ढल रही थी और रोजा काम से घर लौट रही थी। उन्होंने बस पकड़ी और पीछे की एक सीट पर बैठ गई। बस की नियमावली के अनुसार अफ्रीकी अमेरिकियों को अपनी सीट गोरे यात्रियों के लिए छोड़नी होती थी। बस के चालक ने रोजा से कहा, उठो और अपनी सीट छोड़ दो। उन्होंने अपने भीतर उठते हुए साहस को महसूस किया और बोले, नहीं, मैं नहीं उठूंगी। यह एक साधारण नहीं बल्कि ऐतिहासिक नहीं था। बदलाव की शुरुआत। इस आंदोलन का असर गहरा था। मॉन्टगोमरी बस बहिष्कार ने पूरे अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक नई लहर पैदा की। आखिरकार 1956 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बसों में नस्लीय भेदभाव असंवैधानिक है। यह एक बड़ी जीत थी और इस जीत का श्रेय उस एक महिला को जाता है जिसने न केवल अपने अधिकारों के लिए बल्कि अपनी पूरी नस्ल के लिए खड़ी हुई। रोजा की विरासत। रोजा पार्क्स का जीवन यहीं नहीं रुका। उन्होंने अपने बाकी जीवन में भी नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वह नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल NAACP के साथ जुड़ी रहीं और उन्होंने फ्रीडम राइडर्स और मार्च ऑन एन वॉशिंगटन जैसे आंदोलनों में भी भाग लिया। उनके इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें 1999 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा मदर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट की उपाधि दी गई। 24 अक्टूबर 2005 को 82 वर्ष की आयु में रोजा पार्क्स ने दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन उनकी कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी एक साधारण व्यक्ति भी पूरी दुनिया को बदल सकता है, यदि उसके पास सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने का साहस हो।